हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का धन्यवाद जो अपना मूल्यवान समय लेके जुड़े हैं आज हरि कथा में। भागवत का जो दूसरा स्कंद हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए, और विशेष रूप से उम्मीद करते हैं सब लोगों का कल का एकादशी अच्छा गया होगा, और एकादशी के दिन जो है ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सब लोग ने ज्यादा जप किया होगा, भगवान का ज्यादा कथा सुना होगा। और शुरुआत में मैं आपको थोड़ा जो है एकादशी का महात्म्य जो कल मैंने और सुना था, तो मैं आपके साथ थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि प्रभुपाद जी अपने खुद के पर्सनल डायरी में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करने गए थे, उन्होंने अपना सबसे पहला सेंटर स्थापना किया। उससे पहले हमें मालूम है कि बावरी में रहते थे प्रभुपाद, और वहां पे उनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जो विदेशी था, जिसका नाम था पॉल। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने डायरी में कि आज एकादशी का दिन था और मैंने और इस भक्त पॉल ने दोनों ने है पूरी तरह से एकादशी का पालन किया। अर्थात इस्कॉन की स्थापना होने से पहले प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो भक्त हैं, जो उनको पहला भक्त मिला था पॉल, उनको भी प्रभुपाद एकादशी उनसे भी पालन करवाते थे। तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि एकादशी बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो प्रभुपाद शुरुआत से चाहते थे कि सारे इस्कॉन के भक्त उसका पालन करें। अभी इसके ऊपर थोड़े और मैं पहलू आप लोगों को बता दूंगा। एक है कि राधा रानी सबसे परम भक्त बनी है। हमें सबको मालूम है कि राधा रानी सर्वोत्तम भक्त है। तो सब गोपियां उनको पूछती हैं कि आप कैसे हरि को इतना प्रसन्न कर सकते हैं, कर पाते हैं, और आपसे परम जो है भगवान को, हरि को कैसे आप उनके सबसे मुख्य भक्त बने हैं। तो गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कि राधा रानी जो है सारे गोपियों को बताती हैं कि हमें एकादशी का पालन करना चाहिए, और एकादशी का पालन करने से जो है आपको भगवान हरि कृष्ण भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और वर्णन आता है कैसे जो गोपियों ने जो है एकादशी पालन किया, और एकादशी के फल स्वरूप जो है उन्हें रासलीला में कृष्ण भगवान ने अपना संपूर्ण रूप से संग दिया। फिर वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को भी संपूर्ण रूप से शिक्षण दिया, जिसमें से एक मुख्य शिक्षण है एकादशी पालन का। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 शिक्षाएं दी हैं भक्ति के जो मुख्य अंग है, और उसमें से 10 जो पहले 10 हैं उसे और भी मुख्य बताया गया है, महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और उन 10 चीजों में 9वां आइटम, जो 9वां क्रमांक है, वो है एकादशी का। तो जगदानंद पंडित अपने प्रेम विवर्त में बताते हैं एकादशी उतना ही जरूरी है जितना जप करना। तो जैसे हम जानते हैं जप तो करना अति आवश्यक है, उस कलयुग के लिए सबसे मुख्य चीज है हरि नाम। तो उसी प्रकार से एकादशी उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसे करके जगदानंद पंडित अपने प्रेम विवर्त में बताते हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं एकादशी पालन करने का हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर सके। जो लोग भक्ति से जुड़े नहीं हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो जो कर्मी व्यक्ति हैं, जो अभक्त हैं, जब वो लोग एकादशी पालन करते हैं तो उनको पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पाप से मुक्ति के लिए नहीं, पर भक्ति में प्रगति के लिए जो है वो एकादशी पालन करते हैं। और भक्तिजान ठाकुर का क्योंकि वो उन्होंने किताब भी लिखी है जिस किताब का नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत अर्थात उनको जो जितने भी तारे हैं और चंद्रमा है, उनके सितारों के कैसे लक्षण होते हैं उसका पूरा ज्ञान था। तो बोलते हैं कैसे एकादशी के समय जो चंद्रमा है उससे लहरों पे बहुत असर होता है, और हमने ये भी सुना है कि हाई टाइड्स होते हैं कि जो समुद्र में है वो बहाव बढ़ने लगते हैं चंद्रमा के प्रकाश से। तो भक्तिनाथ ठाकुर बतलाते हैं कि हमारे शरीर में भी 70 होता है,
होता है और 70% पानी होने के कारण जो है एकादशी के समय चंद्रमा का प्रभाव से हमारा शरीर का पानी भी उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण हमें उस दिन जो है अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज जो है पाचन के लिए ठीक नहीं है और उस दिन हम फास्टिंग करें या फिर जो है कम से कम खाएं या एकादशी के आइटम खाएं, वही बेहतर है। फिर चौथे स्कंद में बताया जाता है कि उद्देश्य हमारे एकादशी पालन करने का ये है कि हमारे जो इच्छा है खाने की, तो उसको हमें कम करना चाहिए और हमें अपना जो सोने की इच्छा है उसको भी कम करना चाहिए और ये तपस्या हम करते हैं जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। ऐसा चौथा स्कंद में प्रभुपाद जी बताते हैं। और चैतन्य भागवत में भी वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सची माता को बोलते हैं विशेष रूप से कि आज एकादशी है और मैं आज अन्न नहीं खाऊंगा, तो बिना अन्न के व्यंजन मुझे बना के दें। तो ये स्थापना करता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है 500 साल पहले एकादशी पालन कर उन्होंने एकादशी का नियम पालन किया। तो एक चीज बताया जाता है कि एकादशी चैतन्य महाप्रभु बोले कि उस दिन हमें खाना और सोना दोनों चीज कम से कम करना चाहिए। और एक और चीज जो है लोगों के मन में शंका है कि जगन्नाथपुरी में जो है एकादशी पालन नहीं करते। यहाँ यहाँ तक कि एकादशी का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, उसको बांध के रखा हुआ जगन्नाथ मंदिर में और जगन्नाथ जी के कोई भी भक्त पांडा उधर पालन नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु से ये जो है स्पष्टीकरण किया गया था जगन्नाथपुरी के पुरी में ही कि जगन्नाथ मंदिर में तो भगवान को सब चढ़ाते हैं, वो तो हमारे मंदिर में भी भगवान को सब अन्न चढ़ाते हैं, पर हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में। तो ऐसा बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु के सामने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आए एकादशी के दिन। तो महाप्रभु ने साष्टांग दंडवत दिया महाप्रसाद को, महाप्रसाद देखते ही, और पूरी तरह से सम्मान दिया और सम्मान देते हुए बोले क्योंकि आज एकादशी है, आज हम ये अन्न का प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकते, हम इसे एक दिन बाद अर्थात इस प्रसाद को रखिए, हम अगले दिन स्वीकार करेंगे। तो ये महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही आपको जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद आए या कोई और महाप्रसाद आए, एकादशी के दिन आप स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि सार्वभौमा भट्टाचार्य के लीला में हमें मालूम है कि बिना जो है दांत साफ किए, जो है सुबह को बिना स्नान किए जो है तुरंत उन्होंने महाप्रसाद स्वीकार कर लिया था। तो लोगों को ये शायद धारणा है कि महाप्रसाद स्वीकार कर सकते हैं, पर ये गलत धारणा है। और चैतन्य महाप्रभु खुद बताए कि आप जो है फ्रूट्स, रूट्स और मिल्क अर्थात फल या कंदमूल या दूध ले सकते हैं एकादशी के दिन। तो भक्तिदान ठाकुर कैसे एकादशी का पालन करते थे? पूरे दिन फास्टिंग करते थे और शाम को 4 बजे थोड़ा सा फ्रूट्स खाते थे, फल खाते थे और रात को दूध पी के सोते थे। तो ये भक्तिदान ठाकुर का तरीका था एकादशी पालन करने का। और प्रभुपाद जी का बार बार जितनी बार भी चर्चा हुआ है भक्तों के साथ, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा मेन उद्देश्य है कि हम प्रचार कार्य में लगे हैं और एकादशी के दिन हम जो है जितना फास्टिंग कर सके उतना अच्छा है। अगर नहीं हो सकता है तो फ्रूट्स खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं। और प्रभुपाद ने एक और चीज जोर दिया था कि हमें माला भी करना चाहिए ज्यादा। तो कई बार ये चर्चा आता है कि भक्तों को 25 राउंड करना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद बोले 25 राउंड नहीं, जितना ज्यादा माला कर सके करिए। तो प्रभुपाद बोले हमारे लिए 16 माला मिनिमम है, कम से कम 16 माला है। 16 माला तो करना ही है, लेकिन उसके ऊपर जितना चाहिए उतना माला कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कोई क्रमांक करके फिक्स नहीं बताया। और भक्ति रसामृत महाराज वो बतलाते हैं उपवास, उपवास शब्द में खाना या नहीं खाने के बारे में कुछ वर्णन नहीं है। उपवास मतलब किसी के नजदीक रहना, निकट रहना। तो उपवास शब्द का मतलब है कि हमें कृष्ण भगवान के निकट रहना है।
तो उपवास मतलब है कि जिस दिन ये उपवास होता है, एकादशी का दिन होता है, हमें कृष्ण भगवान के निकट रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके, ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़ के। तो इन सब चीजों से आप जो है उपवास का अच्छे से पालन कर सकते हैं। तो एक और तरीका बतलाते हैं, आपको शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देने से अच्छा कृष्ण पे ध्यान देना चाहिए। एकादशी का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम खाना पीना कम इसलिए कर देते हैं कि हम शरीर के बारे में नहीं सोचे, हम जो है आत्मा के ऊपर, जो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हम परमात्मा या कृष्ण भगवान पे ध्यान दें। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक और चीज बताते हैं कि जब कोई गृहस्थ व्यक्ति एकादशी पालन करता है तो उसका एक फल होता है, मिलता है उसको, कि वो अपने घरेलू सब चीजों से उसकी आसक्ति कम हो जाती है। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा होती है एकादशी के दिन कि वो अपने भक्तों से ज्यादा सेवा स्वीकार करे। अर्थात कृष्ण भगवान स्वयं चाहते हैं एकादशी के दिन कि लोग, जितने भी मेरे भक्तगण हैं, वो मेरा ज्यादा नाम जप करें, वो ज्यादा मेरी भक्ति करें। तो ये इतना संक्षेप में मैंने सोचा आप लोग को जरा एकादशी की और महिमा बता दो जो हमने पालन किया। तो हमें हर 15 दिन में एकादशी पालन करना है। और जैसे प्रभुपाद ने जितना भी कोटेशन दिया है पूरे गीता भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, तो प्रभुपाद का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हाँ, एकादशी मतलब हमें तपस्या करना है, तो एकादशी पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिसकी जितनी क्षमता है उतना तपस्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बार पहले बताया, निर्जल है बिना पानी के, फिर सिर्फ पानी के साथ, नहीं तो फिर सिर्फ दूध पी के, नहीं तो फिर दूध और फल खा के, या तो फिर सिर्फ एक बार एकादशी प्रसाद रात को खा के। तो अलग अलग आपका जितनी क्षमता है, तो जितना ज्यादा तपस्या करेगा, तो प्रभुपाद बताते हैं वो उतना उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो हम लोग जो है आज दूसरे स्कंद भागवतम के 8वें अध्याय पे हैं, और हमने जो है आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा so, माइक पास में। ओके, सो ओके, तो दूसरा एक चीज बताया जाता है कि कैसे दूसरे स्कंद भागवतम में जो है हमने देखा कि ये जो श्लोक हैं विशेष रूप से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें चतुर्श्लोकी भागवत आने वाला है 9वें अध्याय में। तो चतुर्श्लोकी भागवत अर्थात अगर आप ये 4 श्लोक भागवत के समझ जाएंगे तो इसमें पूरा भागवत का सार भी दिया गया है। तो वो जो है चर्चा का मुख्य विषय है, तो उसको हम जो है बहुत ध्यान पूर्वक हमें लेना पड़ेगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले 3 प्रश्न में हमने सुना कि कैसे महाराज परीक्षित जो हैं, वो उनके जो पहला प्रश्न है उसका उनको जवाब मिलता है। तो उसके बारे में जो है वर्णन आता है कि कैसे पहले श्लोक में बताते हैं, स्वप्न दृष्टुर इवांजसा। तो स्वप्न दृष्टुर इवांजसा, इसका मतलब बताते हैं कि जैसे हम सपने में रहते हैं, तो वैसे ही स्वप्न के कारण, इस भौतिक जो है आसक्ति के कारण जो है हम लोग इस भौतिक जगत से आसक्त रहते हैं और हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये पहले श्लोक में हमने पहला और दूसरा और तकरीबन तकरीबन तीसरा श्लोक भी चर्चा कर लिया था। तो हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे इसका। और दूसरे श्लोक में बताते हैं, अहम ममेति के भाव से, आई एंड माइन, उसके भाव से जो है जीव हमेशा इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। अर्थात वो हमेशा अपने आप को जो है ये सोच के रहता है कि ये मैं हूँ और ये सब मेरा है, संबंधित। और प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे 84 लाख योनियों में उनको अलग अलग शरीर भी मिलता है। और प्रभुपाद आगे बताते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, अगर आपको देवता बनने की इच्छा है या आपको भगवत धाम जाने की इच्छा है, आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से आप जीवन में कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है आपकी इच्छा पूरी होगी। और फिर बताते हैं प्रभुपाद की जितने भी बाहर के
लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का एक ही उद्देश्य है, मैं और मेरा। बिना आध्यात्म का ज्ञान के आप कुछ भी कार्य करें, बिना आध्यात्म के ज्ञान के आप कुछ भी कार्य करें तो उससे हम हमेशा जो है असंतुष्ट ही रहेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, एल्चुरिज्म, तो ये अलग अलग चीज बता रहे हैं। फिलैंथ्रोपी मतलब जो कोई दूसरों के लिए जो है कल्याण कार्य करना चाहता है, जो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। किसी को खाना खिलाना है, किसी को मदद करना है, अस्पताल खोलने हैं, एजुकेशन स्कूल्स खोलने हैं, तो जितना भी ये सब कार्य करें लेकिन बिना भक्ति के हो तो वो सिर्फ शरीर के स्तर पर मदद कर सकता है, आध्यात्मिक स्तर पे मदद नहीं करेगा। तो वो दूसरा श्लोक पे हमने सुना था। फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं कि कैसे भक्ति का ज्ञान आते ही अहम ममेति जो है उसके जो गलत धारणा है उससे वो निकल सकते हैं भक्तगण, जो जीव है वो। तो बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, हाँ ये मैं इस धर्म का पालन करता हूँ, ये मेरा देश है। तो ये सब जो है हमारे अहम ममिति मतलब शरीर के साथ हम लोग संबंधित जो चीज के बारे में सोच रहे हैं, पर वास्तविक रूप में हमारा शुद्ध चेतना क्या है कि हम भगवान के दास हैं। और ये चीज पूरे शास्त्रों में वर्णन किया गया। और मैं और मेरा से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं ये भोग करना चाहता हूँ। तो जब ये भोग विलास हमारे मन में जो आ जाता है वो मैं मेरा से भी बढ़कर होता है। तो इसलिए हमें भोग विलास से मन हटा के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि कोई गरीब दरिद्र व्यक्ति हो और उस दरिद्र व्यक्ति के पास नौकरी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास नौकरी ना हो और उसको गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाए तो कितना खुश हो जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है गवर्नमेंट की नौकरी से जो है आपको धन भी मिलेगा और गवर्नमेंट जो है काफी फैसिलिटीज भी देते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान हमें अब बहुत सारे कृपा देंगे और उनकी कृपा के कारण जो है हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, हमारा जीवन जो है अच्छे से आध्यात्मिक और भौतिक रूप से आगे कर पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं मम चो व्याभिचारे नए 14.26 वर्ष है गीता का, जो प्रभुपाद इस थर्ड वर्ष में कोट कर रहे हैं। मम चो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समितान ब्रह्म भूया कल्पते। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है ये संपूर्ण रूप से भक्ति करने के लिए हमें क्या क्या करना है, भगवान की आराधना करनी है, भगवान का भागवत सुनना है। और बोलते हैं भगवान का जो भागवत सुन रहे हैं वो आपको ऐसे व्यक्ति से सुनना है जिसका जीवन ही भागवतम के समान हो। इस भागवतम प्रभुपाद लिखते हैं इंग्लिश में, पर्सन हुज भागवतम इन लाइफ हु इज बट फ्रॉम अ पर्सन हु इज भागवतम इन लाइफ, अर्थात कि भागवतम सिर्फ बोल नहीं रहा है पर वो जीवन में भी भागवतम के हिसाब से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। और फिर बोलते हैं कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए तो हम पूरी तरह से भक्ति कर सकते हैं। फिर बोलते हैं गीता प्रभुपाद अंतिम में 9.3 में आखिरी में बोल रहे हैं कि पूरा गीता और भागवतम का सार ये है कि हम ये अहम ममेति मैं और मेरा इस भाव से कैसे निकल सकते हैं, भगवान को शरणागति होके, भगवान की भक्ति करके। तो ये चीज बता रहे हैं कि पूरे गीता पूरे भागवतम का एक मात्र उद्देश्य ये है कि आप भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति करके जो ये भाव है उससे जो है बाहर निकले। फिर बताते हैं ये अभी चौथे श्लोक का वर्णन आ रहा है। चौथे श्लोक में जो है ब्रह्मा जो है सेटिंग द प्लेटफॉर्म फॉर ब्रह्मा एंड लॉर्ड कन्वर्सेशन, मतलब जो है भगवान और ब्रह्मा जी में जो विवाद होने वाला है उसकी तैयारी हो रही है चौथे से 8वें श्लोक में। तो चौथे श्लोक में जो है वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने तपस्या की थी। तो प्रभुपाद यहाँ विशेष ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनके
नॉन डिसेप्टिव पेनेंस से। नॉन डिसेप्टिव शब्द का मतलब है कि आप जो है किसी को धोखा ना दें, मतलब सरलता से आप अपने जीवन पूरी तरह से व्यतीत करें और उसमें आप जो है ध्यान पूर्वक तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर वर्णन किया है 4वें श्लोक में कि उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को भगवान अपने वैकुंठ धाम का दर्शन देते हैं। तो ये जो है उद्देश्य सिर्फ ब्रह्मा के लिए नहीं है, पर तुलसीदास प्रभु किसी का साइलेंट करना बाकी है, आपको जरा ध्यान दीजिए। तो बताया जाता है ये जो उद्देश्य है ब्रह्मा जी को जो उनको वैकुंठ धाम का दर्शन कराए थे भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान, तो ये हर एक जीव का उद्देश्य है। एंड प्रभुपाद लिखते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव गोल फॉर प्योरिफाइंग द कंडीशन सोल्स, कि ये जो है हमारे जीवन के ये जो है हमारा जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि भगवान का आध्यात्मिक जो वैकुंठ है उसके बारे में जानना। तो प्रभुपाद लिखते हैं द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ द जीवात्मा इज टू आइडेंटिफाई विद द मटेरियल बॉडी एंड विद द प्योर सोल, एंड द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ परमात्मा इज टू थिंक हिम ऑन एन इक्वल लेवल विद द लिविंग एंटिटी। तो बोल रहे हैं ये जो जीवात्मा है वो जो है उसकी गलत धारणा है कि वो अपने आप को परमात्मा के समान समझता है, पर वास्तविक रूप में हम भगवान के हमेशा दास रहते हैं। तो बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर भक्ति योगा एनी मेथड फॉर रियलाइजेशन ऑफ आत्म तत्व और द साइंस ऑफ आत्मा विल प्रूव डिसेप्टिव इन द लॉन्ग रन। अर्थात लंबे समय में भक्ति छोड़ के आप कुछ भी कार्य करेंगे तो उससे आपको कामयाबी प्राप्त नहीं होगी। प्रभात फिर अंत में लिखते हैं कि वन कैन सी हिम ओनली बाय स्पिरिचुअलाइज्ड विजन आफ्टर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ तपस्या और पेनेंस इन प्योर भक्ति योगा। हम भगवान को देखना चाहते हैं तो देखने की विधि बताई गई है कि भक्ति योगा में ये जो हम भक्ति मार्ग कर रहे हैं पालन, उसमें खूब तपस्या करके मेहनत करके भक्ति करें तो हम भगवान को दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो वो इसमें जवाब दिया है कि भगवान का स्वरूप जो है सच्चित आनंद रूप का है। उनका शरीर हमारे जैसे मांस हड्डी खून उससे नहीं बना है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित दोनों ने सार्थकता प्राप्त कैसे की भागवतम सुन के। तो उसी प्रकार से उनके पद चिन्ह पे चलते हुए जितने भी भक्तगण हैं अगर वो भी भागवत सुनेंगे तो उनको भी पूरी सार्थकता प्राप्त हो सकती है। अभी 5वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे उनको इस सृष्टि का निर्माण करना था, तो कैसे वो निर्माण कर सकते हैं, तो वो जानकारी भगवान से चाहते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सबसे पहले गुरु, हाँ, उनको कृपा भगवान की मिली, तो उनको भगवान की कृपा मिलने के बाद ही वो पूरा सृष्टि का निर्माण कर सके। तो एक चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे परम गुरु हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। सबसे पहले उनकी उत्पत्ति हुई, इस भौतिक जगत में कोई जीव नहीं था। सबसे पहले जीव जिनका निर्माण हुआ वो थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पूरा सृष्टि का निर्माण करना था और सृष्टि का निर्माण के लिए उनको जो सबसे पहले जीव हैं उनको भगवान की कृपा मिली तभी कर पाए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जब ब्रह्मा जी बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं कर पाए तो हम जैसे बद्ध जीव जो हैं वो कैसे कुछ कर सकते हैं। अर्थात हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करें। जब भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं देयर इज नो अदर मीन्स, बिना भगवान की कृपा के प्राप्त किए हम और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगर कोई सोचता है कि मैं जो है अपने ज्ञान के बल पे, अर्थात मैं खूब पढ़ाई करके जो है मैं जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर पाऊंगा, तो ये सिर्फ समय बर्बाद करने के बराबर है। तो भगवान का ऐसे आप कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे।
गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, जब गुरु प्रसन्न होते हैं। और उसमें भी हमें साक्षात गुरु के संपर्क में होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के रूप में जो है, जब भी आप पूर्णता भक्ति करते हो, तो परमात्मा के रूप में हृदय से जो है आपको पूरी तरह से कृपा मिल जाती है, भगवान की और गुरु की भी। तो ऐसा वर्णन किया है 5वें श्लोक में। 6ठे श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने 2 शब्द जो है तप, ये 2 शब्द सुने और 2 बार उन्होंने तप तप सुना और उसके बाद उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। तो ये बताया जाता है, जो ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण के साथ जो वैरागी होते हैं, तो ये ब्राह्मण और वैरागी लोगों का धन क्या है। अभी आप देखें, जो वैरागी है, तो वैरागी के पास धन थोड़ी होता है। उसको वैरागी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वैराग को अपनाया है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो उनका धन क्या होता है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो वैरागी होता है, जो रिनंसिएट होता है, जो साधु होता है, उसका धन है तपस्या। तो तपस्या उसका धन है और ब्राह्मण का भी धन तपस्या है, क्योंकि तप के बल पे जो है भक्ति करके वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, उसका ज्ञान जो दिया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि हर मनुष्य को, हर मानव को तप करना है। और तप करने का उद्देश्य, जैसे हमने बताया है, भक्ति में प्रगति करके भगवत धाम जाना। प्रभुपाद अंतिम में लिखते हैं 6ठे श्लोक में, चैंटिंग ऑफ द होली मंत्र इज द ओनली शेल्टर ऑफ द डिजायरलेस प्योर डिवोटी, and simply by such tapasya or penance the devotee of the Lord achieves all perfection like Brahma। तो ये जो ब्रह्मा का संवाद चल रहा है कृष्ण के साथ, तो हमें ये समझना है कि इसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा हमारे लिए बहुत सारा शिक्षण है। और प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे हैं कि हम जैसे बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, वो जब हरिनाम करते हैं, तो हरिनाम करने से जो है हमें पूरी तरह से भगवान का आश्रय मिल सकता है। और वो हमारे फल का, जो तपस्या का संपूर्ण रूप से फल है, वो है हरिनाम। तो हमें हरिनाम पूरी तरह से अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अभी 7वां श्लोक हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत संबंधित है। ये श्लोक, ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान को देखा नहीं था। जब यहाँ पे जितना भी हम जिस श्लोक पे पहुंचे हैं, आगे उनको दर्शन होगा, उसके बाद जो है ये होगा। अभी सिर्फ वो ध्वनि सुनते हैं। क्या ध्वनि सुना है उन्होंने? तप तप। और उनके साथ कोई और नहीं थे, वो अकेले थे। फिर भी उन्होंने अपना मन बना लिया कि जो मैंने ध्वनि सुनी है उसको मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। अर्थात मुझे शिक्षण मिला है, ये शिक्षण मैं पालन करूंगा। भले ही जो बोलने वाले हैं उनका मैंने दर्शन नहीं किया, उनको मैंने नहीं देखा है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमने भी साक्षात रूप से भगवान का दर्शन नहीं किया है, लेकिन हम भगवान की ध्वनि सुन रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा ने भी ध्वनि सुना, भगवान को नहीं देखा था, लेकिन वो ध्वनि का बताया जाता है कि वो 100 साल जो है उन्होंने तपस्या की थी। और ये जो 100 साल है, वो जो है ये 100 साल हमारे जो है भौतिक जगत के 100 साल नहीं है। 100 साल नहीं, क्षमा कीजिए, 1000 साल तक तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने। 1000 साल तक तपस्या की थी। और ये 1000 साल पृथ्वी के 1000 साल नहीं है, ये देवलोक के 1000 साल है। तो उसका पूरा गिनती आएगा। लेकिन ये चीज है कि 1000 दिव्य सालों तक उन्होंने तपस्या की थी, बिना भगवान को देखे, बिना कृष्ण भगवान को देखे। और हमें भी वैसे ही भगवान की ध्वनि सुन के भगवान का शिक्षण अपने जीवन में उतारना है, पालन करना है। और फिर कैसे ब्रह्मा जी को पूरे वैकुंठ धाम का दर्शन होता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी सार्थक होगा, हम भी जो है भगवत धाम का दर्शन कर पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ वन शुड फॉलो द एग्जांपल ऑफ ब्रह्मा, द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। तो आपको कामयाबी चाहिए तो ब्रह्मा के पद चिन्हों पे चलिए। तो बोलते हैं कि उनको भगवान से दीक्षा मिला, और दीक्षा में उनको क्या सुनने को मिला कि आपको तपस्या करना है। और वो पूरा अपना मन बना चुके थे
भले ही वो भगवान को देख नहीं पाए और उनके अलावा और कोई था भी नहीं। तो ये दूसरा चीज है। एक तो हमने सुना कि हम भगवान को देख नहीं सकते, पर भगवान का शिक्षण हमें पालन करना चाहिए। दूसरा, हमें ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मा जी के साथ और कोई नहीं था। ये मैं मुख्य रूप से जोर देना चाहूंगा सभी भक्तों को कि हो सकता है जब हम भक्ति कर रहे हो हमारे साथ कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा, हम शायद अकेले होंगे, लेकिन हमें जो है अकेला होते हुए मन नहीं हारना है, दुखी नहीं होना है। अरे मेरे साथ तो कोई नहीं है। शायद अभी भी ऐसा हो सकता है कि हम लॉकडाउन में हो तो हम सब अकेले अकेले घर में हो, तो हमारा जो है मन कर रहा हो कि अरे मैं कैसे भक्ति करूं, मैं तो अकेला हूँ। नहीं, यहाँ ब्रह्मा जी का उदाहरण आ रहा है कि वो अकेले थे, पर अकेले 1000 दिव्य साल तक उन्होंने तपस्या की। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। तकरीबन तकरीबन मैं शायद बोल सकता हूँ 96 के बाद से 95-96 के बाद से तकरीबन तकरीबन 2016-17 तक 20-22 साल तक मेरा ये पक्का नियम रहता था कि मैं रोज साल का जो पहला दिन है उस दिन मैं मंगल आरती राधा गोपीनाथ में करूं। तो जब मैं 95-96 में था, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तब भी मैं सारे भक्तों को बोलता था जो मेरे साथ में भक्ति कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे, तो मैं उनको बोलता था चलो साथ में जाएंगे। और मैं मलाड स्टेशन पे रुका रहता था कि वो लोग आएंगे आएंगे और हम लोग साथ में जाएंगे। और कई बार ऐसा होता था कि मैं आधा आधा घंटा रुका रहता था, कोई नहीं आता था। तो मैं बोलता था, उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, तो मैं अकेला चला जाता था मंदिर। मैं बोला कोई आए ना आए, मैं जाऊंगा, मेरे को अपना पूरा जो है साल भक्तिमय तरीके से बिताना है। कृष्ण भगवान को सबसे पहले मुझे उनको सम्मान देना है। इसलिए मैं साल के पहले दिन, भले वो इंग्लिश कैलेंडर के तरफ से है या जैसा भी है, पर मेरा ये निश्चय था कि मैं रोज साल का जो पहला दिन है उस दिन सुबह को मंगल आरती करके भगवान का दर्शन करके मैं करूंगा। तो उस समय कोई मेरे साथ रहता था या नहीं रहता था, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ब्रह्मा जो है वो अकेले ही जो है तपस्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा के साथ ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारे भक्तों का संग मिला, वो भक्तों के एसोसिएशन में थे, नहीं, वो अकेले थे। और अकेले उन्होंने तप शब्द सुना था कृष्ण भगवान से। और वर्णन किया गया है कि वो उनको दीक्षा मिला गया है कृष्ण भगवान से, और दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने 1000 दिव्य युग तक तपस्या की। तो जो कल मैं आपको बता रहा था कि जब कोई दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे भगवान उन्हें मदद करते हैं, ये 7वें श्लोक में है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान हरे के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और उन्होंने ब्रह्मा जी को दीक्षा दे दिया क्योंकि ब्रह्मा जी दीक्षा लेने के लिए तैयार थे। तो फिर बोल रहे हैं, द लॉर्ड कैन सिमिलरली इनिशिएट एवरीवन हु इज इंक्लाइंड टू हैव इट। देखिए, ये जैसे मैंने बताया ब्रह्मा की लीला चल रही है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा हम सब के लिए बहुत सारा शिक्षण है। और यहाँ बता रहे हैं जैसे ब्रह्मा को दीक्षा मिला परमात्मा के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, तो उसी प्रकार से अगर हम भी ठान ले मन में कि हमें इनसे दीक्षा लेनी है, तो अगर आप मानसिक रूप से भी उनको स्वीकार कर लेंगे और जीवन पर्यंत भक्ति करेंगे, तो आपको शारीरिक से नहीं मिले भी तब आपको दीक्षा, फिर भी आपके गुरु वही रहेंगे और आपको उतना ही फल मिलेगा दीक्षा लेने का। तो ये चीज स्पष्टीकरण किया है प्रभुपाद ने इसी 7वें श्लोक में। फिर बताते हैं कि अगर आपके जीवन में गुरु आते हैं तो आपको समझना चाहिए जो गुरु आए हैं वो वास्तविक रूप में भगवान के प्रतिनिधि हैं। और भगवान की कृपा आपको कैसे मिलेगी? जब आपको गुरु मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके 9.7 के अंत में बोल रहे हैं कि अगर आपको गुरु मिल गए हैं जीवन में, तो इसका मतलब समझना चाहिए आपको भगवान की बड़ी कृपा मिली। फिर 8वें श्लोक में बताया जाता है कि उन्होंने जो है 1000 दिव्य युग तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ ट्रांसलेशन में लिखते हैं, एंड द पेनेंसी एग्जीक्यूटेड वर अ ग्रेट लेसन फॉर द लिविंग एंटिटीज। अर्थात भगवान ने
जो है ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की वो हम सबके लिए एक शिक्षण है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। और वो कितना होता है जो हमने बताया आपको, 1000 दिव्य युग। प्रभुपाद लिखते हैं इसके परपट में, 1 celestial year is equal to 6 into 30 into 12 into 1000 of our years। मतलब 6 गुना 30 गुना 12 गुना 1000, इतना आप करोगे तो एक दिव्य युग होता है और एक सेलेस्टियल ईयर है। तो ऐसे 1000 सेलेस्टियल ईयर तक उन्होंने तपस्या की। तो अभी हमारे ही आप पकड़ लें तो 6 गुना 30 होता है 180 और 12,000, 180 गुना 12,000 साल। तो आप सोच सकते हैं कितना हो गया, और उसको आप 1000 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मतलब दीर्घ समय तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तो एक और चीज बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान और भगवान की जो ध्वनि है भगवान का शिक्षण है, दोनों एक समान है। तो जब हम भगवान के ध्वनि या शिक्षण जो है, जैसे हम कथा सुन रहे हैं या कोई भगवान के कोई शिक्षण आते हैं, वो भी हम सुनेंगे, वो भी भगवान के समान ही है। तो संपूर्ण रूप से वो हमें शुद्धिकरण कर सकते हैं, हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो बोलते हैं अगर आप गुरु से भी ये ध्वनि सुन रहे हैं, क्योंकि गुरु भी जो है शास्त्र का ही ध्वनि दोहरा रहे हैं, तो ये समझना चाहिए सुनने वाले के लिए भगवत धाम जाना निश्चित है। हिज पाथ ऑफ लिबरेशन इज गारंटीड। ये प्रभुपाद के शब्द हैं कि आपका मुक्ति प्राप्त करना या आपको भगवत धाम जाना, प्रभुपाद लिख रहे हैं, गारंटीड है अगर आप प्रामाणिक गुरु से भी श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे बताया जाता है भाग्यशाली वो है जिसको भक्तों का संग मिलता है, और उससे और भाग्यशाली वो है जिसे भक्तों के संग में श्रवण करने मिलता है, और सबसे भाग्यशाली वो है जिसको भक्तों के संग में बार बार हरि कथा करने को सुनने को मिलता है। तो देखिए यहाँ हमें वो संग मिल रहा है। ये शायद हो सकता है मैंने पहले बताया हो, आप लोग ने सुना है, पर ये चीज समझना है हमें कि ये हमारा अहो भाग्य है कि हमें सुनने मिल रहा है। क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास भी नहीं हिलता। प्रभुपाद जी ने 2 बार तात्पर्यों में लिखा है अभी तक में जो हमने पढ़ा है। तो ये मत सोचिए कि हाँ मेरी बड़ी इच्छा है बोलने की और आप लोग की इच्छा है सुनने की, उसके कारण हम लोग ये कर पा रहे हैं। नहीं, भगवान की विशेष अनुकंपा है, कृपा है, जिसके कारण हम तकरीबन 2 महीने से सुन पा रहे हैं। तो उनकी कृपा नहीं होगी तो हम कितना ही इच्छा करने उससे नहीं हो सकता कुछ कार्य। तो हमें ये समझना चाहिए कि बड़ी हम पे कृपा है जिसे हमें बार बार श्रवण करने को मिल रहा है। अगर वो कृपा नहीं होगी तो हमें श्रवण करने नहीं मिलेगा, और जिससे हम जो है हमारा भाग्य का उदय नहीं होगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रभुपाद का बहुत सारा कोटेशन है उनकी किताबें पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद का एक कोटेशन ये आता है कि जैसे सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, वो भौतिक जो व्यक्ति है उसका एक एक जीवन अंत कर रहा है, एक एक दिन अंत कर रहा है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त होने के बाद एक भक्त का जीवन का एक एक दिन वो अंत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भक्त हरि कथा में लगे हैं, भगवान का पाठ करने में लगे हैं, भागवत में से, गीता में से। तो वो जो है कर्मी लोगों का जैसे एक एक दिन अंत कर रहे हैं, वैसे भक्त का एक एक दिन अंत नहीं कर पाते हैं सूर्यदेव भी। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं इतना महत्वपूर्ण है हरि कथा सुनना, हरि कथा पढ़ना। तो बोलते हैं प्रभुपाद ब्रह्मा जी के लिए, and this complete faithful execution of the order of bona fide spiritual master is the secret of success। कि कामयाबी चाहिए तो कामयाबी के लिए आपको क्या करना है? जो गुरु बोलता है तो गुरु के बोलने पे आपको पूरी तरह से उसको पालन करना चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक जरा अलग से राधानाथ महाराज को लेके कहानी बताऊंगा कि कई बार गुरु कुछ बोलते हैं और हम लोग उतना पालन नहीं करते। लेकिन गुरु है, गुरु मतलब क्या है? गुरु का एक और मतलब है कि भारी। भारी मतलब इसलिए नहीं कि वो बहुत वजन वाले होते हैं, पर गुरु का ये मतलब है कि उनमें वो भार रहता है, अर्थात वो अपना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो जो हमें संदेश देते हैं वो बहुत भारी रहते हैं, इसलिए गुरु को भारी बताया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है
कि आप पूरी तरह से गुरु के शिक्षण का पालन करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो देखिए, ये हम सबको कामयाब होना है आध्यात्मिक जीवन में। तो आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी का यहाँ सूत्र बताया गया है क्या, कि गुरु जो शिक्षण देता है उसको पूरी तरह से पालन करें। तो अभी हुआ ये था, राधानाथ महाराज का ये जो बुक लॉन्च है, काफी साल पहले हुआ था, शायद 2005-6 के समय हुआ था, जर्नी होम। तो महाराज चाहते थे गौरवाणी प्रभु जो हैं वो आके कीर्तन करें। तो अभी जो महाराज ने ऐसा बता दिया कि गौरवाणी प्रभु कीर्तन करें, और महाराज इतना बता के चले गए। तो अभी जो दूसरे भक्तगण थे मैनेजमेंट में, वो हिसाब लगाने लगे, भैया पैसा कितना है हमारे पास। तो बोले पैसा तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि गौरवाणी अमेरिका में थे और वो अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ जो है उनके 5-6 भक्तगण होते हैं। तो उनका आने जाने का अमेरिका से जो है फ्लाइट का खर्चा कम से कम नहीं बोल के 5 लाख का आ जाएगा। तो बोले इतना तो बजट में नहीं है हमारे। तो वो सोच रहे थे कि अभी कैसे करें। तो बोले आखिरी समय में हम बता देंगे महाराज जी को कि महाराज हमारा बजट नहीं था, इसलिए राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी लोग ने कीर्तन कर लिया, और महाराज भी समझ जाएंगे कि भाई पैसा नहीं है करके। तो अभी हुआ ये, ऐसा विचार उनके मन में चल रहा था और वैसे ही वो लोग कर रहे थे। और जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन कार्यक्रम में स्टेज पे गौरवाणी प्रभु और उनके सारे जो टीम वाले थे वो पहुंच गए। तो हमारे जो मैनेजमेंट के मेन डिवोटी लोग थे, वो लोग बोले हमने तो पैसे दिए नहीं, हमने तो ये सोच के रखा था कि भाई महाराज को ये बोल देंगे कि भाई हमारे बजट में इतना पैसा नहीं है, इसलिए हम बुला नहीं सकते। और ये उन्होंने सबने जो कमिटी थी, सारे के सारे कमिटी वालों ने सोच के रख लिया था कि नहीं करेंगे। और जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन वो देख रहे हैं कि गौरवाणी और पूरा का पूरा उनका टीम है और वो कीर्तन कर रहा है। तो सारे के सारे चौंक गए, ये कैसे हुआ। तो ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले एक चीज समझना है कि अगर एक भक्त कुछ इच्छा करता है तो उस इच्छा के सामने जो है भगवान भी जो है, क्योंकि भगवान उन ऐसे भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए भगवान अपनी कृपा दे देते हैं और बोलते हैं ना, अहम भक्ता पराधीनो। तो हम तो कुछ नहीं है, पर जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, राधानाथ महाराज जैसे भक्त हैं, वो प्रार्थना करते हैं तो उनके प्रार्थना से काफी असर हो जाता है, क्योंकि भगवान कृपा देते हैं। जैसे अभी ये साइक्लोन आने वाला है, तो महाराज का ऑफिशियल मेल आ गया कि मैं अमेरिका में रह के सारे भक्तों के लिए मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी भक्तों को हानि ना पहुंचे, किसी भक्तों का नुकसान ना हो। तो ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे गुरु हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि हमें जो है भगवान की छत्र छाया मिलेगी और हमारा नुकसान नहीं होगा। क्यों? शायद हमारे कर्मों में हो भी, लेकिन क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए उनकी शुद्धता के कारण हम लोग बचे रहेंगे। तो अभी हुआ ये कि महाराज जो है एक बार गए थे अपने अजय पिरामल के घर पे। अभी ये कैसे गौरवाणी का टीम पहुंच गया उसका मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। महाराज गए थे अजय पिरामल के यहाँ पे, और वो एयरपोर्ट से डायरेक्टली आए थे, तो सीधा उनके घर पे गए थे। और जब वो घर पे आए तो वो इंडिया से अमेरिका गए थे, और ऐसा कुछ था कि उन्होंने जो है यहाँ से, हाँ, अजय पिरामल जी के यहाँ से उनको उन्होंने कुकीज और बिस्किट्स अलग अलग तरीके से बना के दिए थे। तो महाराज जब अमेरिका पहुंचे तो वो उन्होंने गौरवाणी की मदर को दिया था। तो गौरवाणी के मदर को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इनसे पूछा कैसे बनाना है, तो उन्होंने उनको विधि भी बताई थी। तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे का कीर्तन का एल्बम भेज दिया था, क्योंकि गौरवाणी बहुत कीर्तन करते हैं। तो महाराज जब वापस आए थे, महाराज ने किया था अजय पिरामल के जो मिसेज हैं कि ये गौरवाणी की मदर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, आपने उनके लिए कुकीज भेजा था, तो उसके बदले में उन्होंने ये कीर्तन का टेप भेजा। तो उन्होंने कीर्तन सुना था, कई साल पहले की बात है जैसे। तो कीर्तन सुन के उनको इतना अच्छा लगा कीर्तन, तो उन्होंने उसी वक्त अजय जी को बोला कि हमें गौरवाणी प्रभु और उनके जो भक्तगण हैं वही कीर्तन के लिए चाहिए, महाराज का बुक लॉन्च के लिए। और
बताया जाता है उन्होंने अपने से जो है फ्लाइट के टिकट भेज दिए और उनको बुला लिया। तो देखिए ये एक सरल सा उदाहरण है कैसे हमारे मंदिर का मैनेजमेंट या कमिटी टीम सोच रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके मना कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर जो है किसी और भक्त ने किसी न किसी तरीके से ये सोच लिया कि नहीं इनको बुलाना है और बुला लिया। तो जो एक भगवान के भक्त होते हैं, जब उनकी कोई प्रार्थना होती है, कोई उनकी इच्छा होती है, तो भगवान स्वयं इसको पूरा करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर आपको भक्ति में कामयाबी चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय है कि आप जो है गुरु के बताए हुए शिक्षण को पूरी तरह से पालन करें। अभी जो 9वां से 18 श्लोक हैं, इसमें वैकुंठ का जो है जो उनको दर्शन होता है उसका वर्णन है। तो मैं चाहूंगा ये जो श्लोक है ध्यान से सुने भक्तगण, क्योंकि हमें वैकुंठ के बारे में मालूम नहीं है। कभी हम पहले थे बहुत समय पहले वैकुंठ में जो हमें याद भी नहीं है, पर इन श्लोकों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि शरीर त्यागने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, वो क्या है वैकुंठ का। तो 9वें और 10वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे वैकुंठ जो है, वैकुंठ कुंठ मतलब जो है तकलीफ, परेशानी, दुख, और वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो, तो इसलिए उसको वैकुंठ बोलते हैं। वहां पे ये जो रजो गुण, तमो गुण और सत्व गुण है, इन गुणों का प्रभाव नहीं है, वहां पे समय नहीं है, वहां पे माया नहीं है। अर्थात इस भौतिक जगत में जो भी चीजें यहाँ पे प्रलय का कार्य कर रही है, मुश्किल का कार्य कर रही है, भले वो माया हो, भले वो समय हो, भले वो 3 गुण हो, ये कोई भी चीज वैकुंठ में नहीं है। ये पहला वर्णन आ रहा है वैकुंठ का। तो प्रभुपाद जी 9वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति योगा शुरुआत से करते समय जो है हमको आनंद प्राप्त होगा। जो हम इस वैकुंठ के रास्ते में लगे हुए हैं, जो है हम हमारा जीवन का, जैसे हमने बताया गीता का उद्देश्य क्या है, द पर्पस ऑफ गीता इज टू डिलीवर द मैनकाइंड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बैक होम, बैक टू गॉड। अर्थात गीता बताता है जीवन का उद्देश्य है हम भक्ति करके भगवत धाम जाएं। तो ये जो भक्ति कर रहे हैं वो प्रभुपाद लिखते हैं वो शुरुआत से आनंदमय है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत तपस्या है, भले ही हमें तपस्या करना चाहिए, लेकिन हम जब भी ये तपस्या करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और बोलते हैं ये जो शरीर है इस पे 5 तरह के जो है मिजरेबल कंडीशंस प्रभुपाद दिख रहे हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मिजरेबल कंडीशंस, इन 9वें श्लोक में बोल रहे हैं। पहला बोलते हैं इग्नोरेंस से भरा हुआ है ये शरीर, फिर इसमें भौतिक हम आसक्ति में हैं, और भौतिक आसक्ति नहीं पर भौतिक दृष्टिकोण, और तीसरा है आसक्ति, चौथा है हेट्रेड, पांचवा है एब्जॉर्प्शन। तो ये 5 शरीर के लिए जो है नेगेटिव चीज बताए गए हैं। मिजरेबल कंडीशंस फॉर द 5 मिजरेबल कंडीशंस फॉर द बॉडी: इग्नोरेंस, मटेरियल कंसेप्शन, अटैचमेंट, हेट्रेड एंड एब्जॉर्प्शन। ये 5 चीज प्रभुपाद बोलते हैं। और फिर जो वैकुंठ है उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं ब्रह्म संहिता के 29वें श्लोक से, चिंतामणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब उधर जितने भी पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष पेड़ है। अर्थात आप किसी पेड़ में भी जाके आप कुछ भी मांगेंगे आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी, इसलिए उसको कल्प वृक्ष बोला है। और वहां पे एक एक जो जमीन पे पत्थर है वो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जिसको आप स्पर्श करेंगे उसको सोना बना सकता है। तो देखिए ये सब चीज हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनेंगे हम उससे आकर्षित होंगे और फिर हमारे मन में जो है ऐसे लोग पे जाने की इच्छा होगी। अब देखिए जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री रहता है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अभी उनको एडवर्टाइजमेंट करना है, समझ लीजिए कोई अच्छे हिल स्टेशन का। हाँ, तो अगर किसी हिल स्टेशन का उनको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसका पोस्टर वोस्टर लगाएंगे, तो हम लोग उसका पोस्टर देख के लगेगा अरे वाह कितना अच्छा है, हमें जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से
वो एडवर्टाइजमेंट देख के, या आजकल गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, हाँ, अगर आपको किसी भी अच्छे हिल स्टेशन पे जाना है, आप उस हिल स्टेशन का वीडियो देखते हैं, उधर के अच्छे होटल्स का देखते हैं, तो आपका मन में आकर्षण आ जाता है, बोलते हैं चलो जाना चाहिए। तो अभी ये समझिए, ये एडवर्टाइजमेंट है भौतिक जगत में। कहाँ का? आध्यात्मिक जगत का। बोल रहे हैं क्या है उधर? उधर हर पत्थर चिंतामणि है। सोचिए, बड़े से बड़ा, यहाँ पूरे भौतिक जगत में 14 लोकों में ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है कि उधर का पत्थर भी चिंतामणि है, और हर पेड़ कल्पवृक्ष है। हर पेड़ कल्पवृक्ष मतलब आप किसी भी पेड़ के नीचे जाओगे, कुछ भी इच्छा करोगे, सब मिल जाएगा। यही मत सोचिए कि सिर्फ आपको फल मिलेगा। हम लोग को लगता है पेड़, इस भौतिक जगत में पेड़ मतलब पेड़ के नीचे हमें आम का फल मिलेगा या दूसरा फल मिलेगा, नहीं। या आपकी जो इच्छा है सब मिलेगा। और फिर बताया जाता है वहां पे सुरभि है, सुरभि गैया, और बताया जाता है वो गैया भी कल्पवृक्ष के समान है, उनसे आप जो मांगोगे सब मिलेगा। और सहस्त्र लक्ष्मी है, हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रवे सेव्यमानम। तो यहाँ पे बताया गया है वहां पे सहस्त्र लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी नहीं। हाँ, यहाँ पे हमें भौतिक जगत में लक्ष्मी की थोड़ी कृपा मिल जाए, उससे हम इतने मुग्ध हो जाते हैं। और वहां पे सहस्त्र लक्ष्मियां हैं, और सहस्त्र लक्ष्मी एक ही कार्य कर रहे हैं, वो है विष्णु की सेवा। और जब आप पहुंचोगे तो आप भी वही कार्य करोगे, विष्णु की सेवा। तो देखिए, चिंतामणि, कल्प वृक्ष, सुरभि, अनंत कोटियां लक्ष्मियां, ऐसा स्थान है, वो है वैकुंठ। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को भी वैकुंठ बोलते हैं, और भगवान के धाम को भी वैकुंठ बोलते हैं। तो फिर जो है 10वें श्लोक में भी यही चीज का वर्णन किया गया है कि सब लोग जो है उनकी पूजा करते हैं आध्यात्मिक जगत में, और वो इस भौतिक जगत से परे है। बोलते हैं यहाँ पे सत्व गुण भी जो है इस भौतिक जगत में, प्रभुपाद लिख रहे हैं 10वें श्लोक में कि जो सत्व गुण भी है, वो सत्व गुण में कभी भी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हो सकता है। इससे सत्व गुण भी शुद्ध सत्व में नहीं है। तो लेकिन जो वैकुंठ है, वो वैकुंठ जो है शुद्ध सत्व में है। तो ये चीज हम लोग को समझना इस तरह से है कि हमारे जीवन में हमें शुद्ध सत्व अर्थात आध्यात्मिक भक्ति का जो है मूलतः हमें कार्य करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति अच्छे से करते रहेंगे तो हम शुद्ध सत्व में रहेंगे। नहीं तो सिर्फ सत्व गुण में रह के जो है हम अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसके ऊपर कि कई लोग जो हैं वो 4 नियम का पालन करते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भक्ति से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसे परिवार में जो है उनका परवरिश हुआ है जहाँ पे बचपन से उन्होंने एक कार्य नहीं किया। तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी 4 नियम नहीं उल्लंघन किया है, तो उनको हो सकता है वापस से मानव शरीर मिले, हो सकता है उनको जो है बहुत सारा धन मिले, हो सकता है वो स्वर्ग भी जा सकें। लेकिन ऐसे लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे जब तक वो भक्ति से जोड़ेंगे नहीं। तो ये भक्ति से जुड़ना अति आवश्यक है। तो बताया जाता है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि पद्म पुराण में उत्तर खंड में एक खास वर्णन किया गया है कि भगवान का आध्यात्मिक जगत, अभी हम ये पूरा 9 श्लोक से जो चालू हुआ है 18 श्लोक, पूरे जो है 9 श्लोक 10 श्लोक तक हम लोग सिर्फ वैकुंठ का चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं कि कैसे बताया गया है इसमें पद्म पुराण में उत्तरखंड में कि ये जो भौतिक जगत है वो सिर्फ 1/4 है, और असली में आध्यात्मिक जगत 3/4 है। वो एक अंशनो स्थितो जगत, तो ये जगत वो सिर्फ 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो अगर हम वहां पे पहुंच गए वैकुंठ में, तो प्रभुपाद लिखते हैं दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशंस। अभी ये थोड़ा इंग्लिश अलग है, पर ये 10वें श्लोक में बता रहे हैं हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं रहना चाहते हैं तो इन 14 लोकों में नहीं, इस भौतिक जगत में नहीं, पर आध्यात्मिक जगत में सबसे उत्तम श्रेणी का जगह है आपके रहने के लिए, वो है
वैकुंठ धाम। तो प्रभुपाद लिखते था हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशंस, और वो एटर्नल है, एवरलास्टिंग है, नेवर उसका कभी जो है डिटीरियोरेशन, मतलब ऐसा नहीं है उधर नाश कुछ होता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए इतने सारे गुण बताए गए हैं वैकुंठ धाम के, एटर्नल है, एवरलास्टिंग है, सबसे अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है और कभी उसका नाश नहीं होता। तो बताया जाता है इन द आगम पुराणास, मैंने आगम पुराण सुना नहीं था तो ये पहली बार सुना है, आगम पुराण, तो उसके अंदर वर्णन आता है the associate members there are free to go everywhere within the creation of the Lord. Therefore, there is no limit to such creation, particularly in the region of the 3/4 magnitude. तो ये चीज सोचिए, आगम पुराण का ये जो पंक्ति है, अभी हमें यहाँ से, मैं एक भक्त को बता रहा था, यहाँ से हमें दिल्ली जाना हो तो फ्लाइट में जाना पड़ता है, या हमें कहीं विदेश जाना हो तो भी फ्लाइट में जाना पड़ता है। पर आध्यात्मिक, और ये जो है, ये हम लोग जो इस पृथ्वी पे हैं, ये पृथ्वी है और इसके साथ जो है ऊपर और नीचे कुल मिला के 14 लोक हैं, और ये 14 लोकों को मिलाएंगे तो एक ब्रह्मांड है, और ये जो ब्रह्मांड है वो एक राई के दाने के बराबर। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा बोरी भर के राई का दाना है, 100 किलो की बोरी है, उसमें से एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 लोक हैं, उसमें पृथ्वी है, और पृथ्वी में हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो प्लेन में जाना पड़ता है, पर 3/4, ये 100 किलो की बोरी को आप छोड़ दीजिए, आप समझिए 3/4 आध्यात्मिक जगत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहां पे जीव कहीं पे कभी भी जा सकता है। और आगे आएगा कि उधर सब विमान भी है, वो सब भी है, और जैसे हमने भौतिक जगत में एयरप्लेन देखे हैं वैसे तुच्छ जो है मशीन्स नहीं है वहां पे। तो जीव वहां पे एकदम जो है स्वतंत्रता से कहीं का कहीं भी जा सकता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको जैसे योगिक सिद्धि होती है, जैसे दुर्वास मुनि के पास था, वो पृथ्वी से जो है अलग अलग लोक पे गए जा सकते थे, वो स्वर्ग लोक जा सकते हैं, और वो ऊपर के सत्य लोक, महर लोक और ब्रह्म लोक, ऐसे सब जगह जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये तो सिर्फ पृथ्वी पे दुर्वास मुनि के पास इतनी शक्ति थी, जो योगी थे, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है। वैसे आप सोचिए ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं 3/4 जो इससे भी जो है 3 गुना बड़ा है। वहां पे जीव जो है मुक्ति से जो है पूरी तरह से आराम से कहीं भी घूम सकता है, अगर हम वहां पहुंचेंगे तो उसके लिए हमें भक्ति करना है। तो द होल वैकुंठ एग्जिस्टेंस प्रोक्लेम्स दैट एवरीवन देयर इज द फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड। और भगवान जब हम वहां पहुंचते हैं तो एक चीज निश्चित हो जाता है कि हम दास हैं और भगवान ही वहां पे हैं जो सबसे प्रमुख है, हम सब उनकी सेवा के लिए आ रहे हैं। तो अभी हम 11वां श्लोक सब साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है उधर के निवासी वैकुंठ वासियों का वर्णन कर रहा है। तो अगर जीव जब वैकुंठ पहुंचता है तो उसका कैसे रूप होता है, तो उसका पूरा वर्णन है। 11वां श्लोक हम लोग सब चर्चा कर सकते हैं साथ में। श्यामम अवदता शतपत्र लोचना विशंग वस्त्र सुरु चासुपेशसा सर्वे चतुर्भाव उमिशान मणि पर्वे कनिष्का भरना सुवार्चसः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे हमारा जो वैकुंठ वासी है उनका कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, उनका रंग क्या होता है। तो श्यामा, स्काई ब्लूइश, जैसे आसमान में आपको जो है ब्लू रंग दिखता है थोड़ा, तो वैसा जो है लोगों का रंग होता है, और वो भी चमकता है, जो है ग्लोइंग, चमकता है, और उनकी आंखें जो है बिल्कुल कमल के पत्तों के समान होती है, और उन्होंने जो है वस्त्र पीतांबरी या येलो रंग का पहना रहता है, और वो बहुत आकर्षित लगते हैं और हमेशा जवान रहते हैं। दे आर ऑलवेज यूथफुल, मतलब हमेशा उधर वैकुंठ में कोई बूढ़ा नहीं है, कोई उधर हमें मालूम है मृत्यु तो रहता नहीं है, बीमारी नहीं रहता, लेकिन वो हमेशा जो है जवान रहते हैं। सबके चतुर्भुज रहते हैं, 4 हाथ रहते हैं, और उन्होंने मणियों की माला पहनी रहती है, और ऐसा पूरा जो है उनका
वर्णन किया गया है 11वें श्लोक में। फिर 12वें श्लोक का वर्णन आता है कि एक मुख्य डायमंड होता है और इसको एक और दूसरे डायमंड का जैसे ही पत्थर होता है जिसको बोलते हैं कोराल। तो प्रभुपाद लिखते हैं 12वें श्लोक में कि जो उधर के वैकुंठ वासी है उनका चमक या उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका रंग है, वो किसके समान है? हीरे के समान या कोरल के समान। और उन्होंने फूलों की माला सर पे पहनी हुई है और सब में से खुशबू आती है कमल के फूल की जैसी। कमल का फूल का खुशबू जो है काफी सुगंधित रहता है, तो वैसा सुगंध आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति मतलब जिसको ऐसा रूप मिलता है उनके जैसे, भगवान के जैसा, विष्णु के जैसा, तो उनको ये सब चीजें मिलता है जो हमने चर्चा किया अभी। अभी हम 13वां श्लोक साथ में पढ़ते हैं। ब्रजिष्णुभिर यह परितो विर्जते लसत विमान वलभिर्महात्मनम विद्यात्मना प्रमदोत्माद्युभिः सविद्युद अभिरावलभिर यथा नभः। तो यहाँ पे वो विमान का वर्णन आ रहा है, लसद विमान वलभीर महात्मानम। तो ये जो महात्मा है, जो महान भक्त है, उन सबके पास विमान है। तो जैसे मैंने आपको बताया आगमय पुराण से कि कैसे जीव जो है इस वैकुंठ में जो 3/4 है वो किसी जगह से भी किसी जगह पे जा सकता है और उनको जाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो बताया जाता है ये जो वैकुंठ विमान है, प्रभुपाद लिखते हैं इसके ट्रांसलेशन में, इज सराउंडेड बाय वेरियस एयरप्लेन्स। हाँ, तो उधर बहुत सारे विमान हैं। अच्छा, ये विमान जैसे मैंने बताया भौतिक जगत के एयरप्लेन के समान नहीं है। दे आर ऑल ग्लोइंग एंड ब्रिलियंटली सिचुएटेड, मतलब एक एक जो विमान है वो चमक रहे हैं। और ये सब जो भक्तगण है उनके पास हैं ये सब विमान। और वहां पे जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां इतनी खूबसूरत हैं और उनका वर्णन किया गया है कि उनकी त्वचा किसके समान है? बिजली के समान। हम देखते हैं ना बिजली आसमान में कड़कती है तो कितनी प्रकाशित होती है। हाँ, तो उतना जो प्रकाश है, उतना जो सौंदर्य है बिजली का, वो उन स्त्रियों में पाया जाता है जो वैकुंठ में रहती हैं। तो ये सब आप उधर का विमान, जो भक्तगण हैं और ऐसी स्त्रियां हैं, उन सबको आप एक साथ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान है, आसमान में बादल है, बादल के साथ बिजलियां हैं। तो ये उनका सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो हम इस सौंदर्य के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकते क्योंकि बताया जाता है जो स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं वो इतनी खूबसूरत है कि पृथ्वी की कोई स्त्री जो है उनके सामने बिल्कुल तुलना नहीं कर सकती। और ये जो वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं उनके सामने जो अप्सराएं हैं वो बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार दिखती है। तो इतने खूबसूरत हैं। और यहाँ तक कि उधर एयरप्लेन है और एयरप्लेन के साथ जो है दूसरे भी विमान रहते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से आप चीजें भी भर के ले जा सकते हैं। और वो सब प्रभुपाद दिखते हैं सब ब्रह्मन है। ब्रह्मन मतलब वो आध्यात्मिक शक्ति से बने हुए हैं, तो इसलिए उसमें वो सब कोई दोष नहीं है जो भौतिक जगत के चीजों में दोष होता है। और फिर 14वां श्लोक में बताया जाता है कि कैसे वैकुंठ में गुणगान कर रही है, वही आपको फल मिल रहा है यहाँ पे गुणगान करने का। लेकिन अगर आपको भक्ति करनी है तो ही आप इस गुणगान में जुड़ोगे, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों हम कार्य करें, चलो हम कुछ और करते हैं। जो कार्य लक्ष्मी जी कर रही है सबसे सर्वोत्तम है, सबसे महत्वपूर्ण है, वही कार्य आपको और मुझे कलयुग के बद्ध जीवों को मिल रहा है। और हमारी बुद्धि देखिए, हम जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है जो स्वयं लक्ष्मी जी कर रही है उसको छोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे दूसरा कार्य करना है। नहीं करना चाहिए, हमें सारी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, पर इसको भी समझना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्वयं लक्ष्मी देवी जो है आध्यात्मिक जगत में कर रही है। तो ये 15वां श्लोक हम साथ में जो है चर्चा कर सकते हैं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियां पति यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबल अलहारनादिभिः स्वप्रसाद आर्गे परिसेवितं विभुम्।
तो यहाँ पे भगवान को सात्वतम पति, श्रियापति, यज्ञपति, जगतपति 4 चीज बताया गया है। सात्वतम पति, सात्वतम पति मतलब वो हमेशा अपने भक्तों को जो है बचाते हैं, वो भक्तों से प्रेम करते हैं, वो भक्तों के प्रिय भगवान हैं, सात्वतम पति। और श्रियापति मतलब लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञपति मतलब वो यज्ञ के प्रमुख जो है भगवान हैं, और पूरे जगत को करता है, इसलिए उनको जगतपति बताया गया। तो बताया जाता है वैकुंठ लोक में जो है भगवान के अलग अलग जो पार्षद हैं उनको भी दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। तो उनके पार्षद का नंद, सुनंद, प्रबल, अरहना ये सब नाम से वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भी आप राजा की बात करोगे तो राजा के साथ उनके मंत्री, तंत्री, हाँ, और बाकी सब सैनिक सब रहेंगे। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जब आप भगवान की बात करोगे तो ये समझना चाहिए कि भगवान के साथ उनके परम भक्त हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 15वां श्लोक है। फिर जो है 16वें श्लोक में बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की तरफ जो है ज्यादा आकर्षित रहते हैं। और एक संस्कृत का श्लोक आ रहा है कि उनकी जो आंखें हैं, भगवान जो है उनकी भगवान की आंखों का वर्णन नहीं किया है, बताया जाए भगवान इस थोड़े नशीले, इंटॉक्सिकेटिंग जो है तरीके में रहते हैं और उनका चेहरे पे लालिमा की छाई, लालिमा का रंग छाया रहता है। तो ये मैंने इंटॉक्सिकेटिंग को इसलिए जो है मार्क करके रखा है ये बतलाने के लिए कि कैसे जो है लोग यहाँ पे शराब के नशे में धुत रहते हैं और शराब से आकर्षित रहते हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो भी नशीला है। ये वर्णन किया है भागवतम के श्लोक में। और जब हम उसके आकर्षण में आ जाएंगे तब हमें इस भौतिक जगत का कोई भी आकर्षण, कोई भी चीज इतना आकर्षित नहीं लगेगा, ना ही इतना नशीला लगेगा जैसे भगवान का स्वरूप है। तो ये जो इसका तात्पर्य है थोड़ा लंबा है, तो 16वें श्लोक का। तो मैं चाहूंगा कि हम ये 16वें श्लोक का तात्पर्य कल चर्चा करें। अभी तकरीबन समय हो चुका है और फिर 16वें श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद पे। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। कल 4 बजे फिर मुलाकात होगी।